Jai Hind everyone, welcome back on my channel. Today I am going to tell you what are the important things or what are the things that happen while giving the phase 2 exam in Agniveer Air Force. तो चूँकि मैं दे चुका हूँ एक बार, I have given that first at once, so I know about the most of the things about that. So सबसे पहले आप वहाँ पर जाओगे तो आपका फर्स्ट फेज का एडमिट कार्ड प्लस बहुत जगह 10th का मार्कशीट या फिर आधार कार्ड के साथ चेक करते हैं, देन यू विल बी इंटर्ड इन दैट. फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद आपका जैसे पीएफटी की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका होता है रनिंग, जो कि 1600 मीटर आपको भी पता है 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है, तो वो होगा. एंड उसके बाद होता है, उसके बाद आपका होता है फिर आपको ग्राउंड में लेकर जाएंगे जो कि उसी कैंपस के अंदर ही होगा, सेंटर के. फिर उसी में आपको लेकर जाएंगे तो वहाँ पर आपका होगा पुशअप्स होगा, सीटअप्स होगा और होगा आपका स्क्वाट्स होगा. तो ये चीज़ें होंगी वहाँ पर. फिर जब आप ये कंप्लीट कर लोगे देन यू विल एंटर इन न्यू रूम फॉर दी SRT एंड GD. सबसे पहले आपका SRT होगा, उसके अंदर SRT आपको 35 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर करने होते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन 30 मिनट, दैट इज़ 35 क्वेश्चन. सो जब आप उसको कर लेते हो देन दे विल सबमिट ऑल द, दे विल कलेक्ट ऑल द आंसर शीट ऑफ द एस्पिरेंट. After some time they will announce the result. The person who are not selected, their name will be, their chest number will be there will be like spoken by the like you can say that by the सर्विसमैन. सो उसके बाद आपका होगा, फिर जब आप ये सब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपका GD होता है, जो कि GD में आप जब जाओगे तो उसमें सबसे पहले आपको ऑडियो टेप चलाया जाएगा 2 मिनट या फिर 5 मिनट का होता है. उसको आपको सुनने के बाद आपको 2 सीट मिलती है उसी के दौरान, मतलब पहले सबसे आपको 2 सीट मिलेगी, आंसर सीट है, रफ सीट. फिर उसके बाद ऑडियो टेप चलाया जाएगा. ऑडियो टेप में आपको जो रफ सीट मिली होती है उस पर आपको इम्पॉर्टेंट कीज़ जो कि उस ऑडियो में बोली गई हैं, so that you can write the answer like in a like a paragraph, as a paragraph in a passage by using your rough set, like so that you can make a very impactful like a paragraph. तो उसके लिए आपको मतलब ऑडियो को अच्छे से सुनना होगा. फिर उसके बाद आपको मिलता है टाइम, 1 मिनट के अंदर आपको अपना इंट्रोडक्शन प्लस टॉपिक के बारे में कुछ बतानी होती है, वो करना होता है. फिर सभी लोग ऐसा ही करेंगे. फिर उसके बाद करने के बाद फिर उसको जब हो जाएगा वो सब, तो आपको एक टाइम मिलेगा 5 मिनट के अंदर या फिर 10 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आप सभी लोगों को मतलब अपनी बातें रखनी होती हैं उस टॉपिक के रिलेटेड रेलेवेंट. सो सभी लोग अपना मतलब प्रयास करते हैं बोलने का, सभी लोग बोलते भी हैं. एंड द पर्सन हु हैव नॉट स्पोकन वाइल दैट डिस्कशन, सो particularly or individually the officer gave him time, like they give time to that aspirant so that he can also speak a little bit about that topic. But the person who are unable to speak like a single word for that topic, then they will not be selected, like they will not be sent to the next stage. So उसके बाद जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर उसके बाद वही चेस नंबर बुलाया जाता है. जो नहीं कर पाता ठीक से तो चेस नंबर बुलाया जाता है, वो फिर आउट हो जाता है. ठीक है, ऐसा होता है. फिर उसके बाद होती है, आता है हमारा मेडिकल टेस्ट. बहुत लोगों का मेडिकल टेस्ट 1-2 दिन के बाद ही होता है. बहुत लोगों का मतलब दे आर गिवन टाइम फॉर द मेडिकल. सो उसके बाद जब आपको टाइम मिलती है ऑफिसर के द्वारा, उसका एडमिट कार्ड मिलता है एक मेडिकल टेस्ट के लिए. फिर उसके बाद फिर आप जाओगे वहाँ पर, आपका मेडिकल होगा. मेडिकल इन बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेडिकल के अंदर. तो अगर आप चाहते हो कि मेडिकल के बारे में मैं बताऊँ, देन just comment in the comment box so that I can know you are also excited to see the what are the things that happen during the medical test. So I will tell you in that video. So for now I have completed my phase 2 at the GD point of view. So if you have any question regarding to this overall that I have spoken to you, if you have any problem, if you have any question about that related to this, then just comment. I will give the answer about that. No.